एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड ऐसा लिखो, या उसके पहले लेट अस डू वन थिंग, लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, तब फिर ज्यादा मीनिंगफुल होगा। लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। है ना, कोई लिमिटेशन समझ में आता है इस मेथड का? एक काम करो, तुम कॉपी में पेज उलट के देखो, हाउ मेनी डायग्राम्स यू हैव ड्रॉन टुडे। बहुत सारा दिख रहा है ना, 8-10 डायग्राम तो कम से कम है ही, है या नहीं, है ना? किसी भी एक डायग्राम को तुम देखो, जैसे हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, और क्वेश्चन हमको मिला सपोज a + b, तो ऐसा करें, एक मीटर से एक स्केल निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से और इसको मेजर कर लेते हैं और इस एंगल को मेजर कर लेते हैं, देन आई विल से कि अच्छा लेंथ इज दिस मच एंड डायरेक्शन इज दिस मच, वो सही होगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में तुम एंगल मेजर कर सकते हो ना, ये एंगल मेजर कर लोगे और ये लेंथ मेजर कर सकते हो या नहीं स्केल से? क्या जो लेंथ मेजर करेंगे वही मैग्नीट्यूड होगा और जो एंगल मेजर करेंगे वही डायरेक्शन होगा? ऐसा है? जितने लोग सबके डायग्राम ड्रॉ किए हो एक ही क्वेश्चन का, सबका डायग्राम आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? क्यों डिफरेंट है? आर वी ड्रॉइंग दिस डायग्राम्स टू एनी स्केल? सो इज इट पॉसिबल टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम दोज डायग्राम्स? जैसे ज्योग्राफी पढ़े हो, इंडिया का मैप होता है, टेक्स्ट बुक में जो इंडिया का मैप है नीचे एक स्केल दिया होता है, 1 सेंटीमीटर इज दिस मच किलोमीटर, 100 हो या 1000 हो, और तुमको सपोज एयर डिस्टेंस बताना है बिटवीन सिटी X एंड सिटी Y इन इंडिया, व्हाट यू डू? You measure with help of meter scale and then you multiply by that scale. This is what you do or not. But suppose तुम इंडिया का मैप अपने कॉपी में ड्रॉ किए और उसमें उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिटी X और सिटी Y के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्या वो पॉसिबल है डिस्टेंस निकाल पाना? क्यों नहीं? जो तुम इंडिया का मैप अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे हाथ से, क्या वो किसी स्केल पे ड्रॉन होगा? अगर इंडिया का मैप स्केल पे ड्रॉ करना पड़े तो हाउ मच टाइम यू नीड? 3 आवर्स या 10 साल भी कम होगा। कर पाओगे कभी इंडिया का मैप ड्रॉ तुम स्केल पे हाथ से? कभी पॉसिबल है ये? तो हम लोग जितना भी डायग्राम ड्रॉ किए वो किसी ग्राफ पेपर पे था, किसी स्केल पे था, या विदाउट एनी स्केल? So with help of graphical method, is it possible for you to find direction and magnitude of resultant? So क्या limitation हुआ? We cannot find actual numerical values. ऐसा लिख दें, we cannot find actual numerical values. Meaning clear है? We cannot find actual numerical values. Why not? Because it is drawn, diagrams are drawn to scale or not to scale? Not to scale. Diagrams are not to, bracket में कर दो, diagrams are not to scale. इसका मतलब हुआ आज का पूरा क्लास हम लोगों का वेस्ट। अब अंत में आके हम बता रहे हैं तुम इतना कॉपी में लिखे और वो किसी काम का है ही नहीं। वही चीज़ हो गया ना। इससे हम क्या नहीं निकाल सकते? एक्चुअल वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्यों पढ़े? ये सवाल ये है। ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। वैलिड क्वेश्चन है या नहीं? अब ये अराइज करता है ना क्वेश्चन कि क्यों हम पढ़े, क्यों हम टाइम अपना वेस्ट किए। क्या कर सकते हैं हम लोग? We can draw diagrams. What can we do? With help of graphical method, what you have done? Draw diagram. We can draw diagram. और यही तुमको सीखना है। फिजिक्स में आगे कभी भी वेक्टर से डील कर रहे होगे तो पहला टास्क क्या होता है? एक डायग्राम ड्रॉ करना। और अगर वेक्टर से डील कर रहे हैं, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा बोलो? या तो ट्रायंगल लॉ से, या पैरेललोग्राम लॉ से, या पॉलीगॉन लॉ से। तुमको तीनों आता है और ये पहला स्टेप होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का फिजिक्स में। यू आर सपोज टू ड्रॉ डायग्राम। लेकिन दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन अराइज करता है बताओ? हाउ टू फाइंड
न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखो क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज, एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाउ टू फाइंड एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो बहुत शुरू में कुछ लिखे थे, ऐड करने में एक लिखे थे ऊपर ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या लिखे थे? राइट, एनालिटिकल मेथड। तो कौन सा मेथड सीखना होगा? एनालिटिकल मेथड। तो वो एक वाई समझ में आ रहा है ना कि आई नो ग्राफिकल मेथड, वाई एनालिटिकल मेथड। अब रीजन समझ में आ गया, और तुमको ये भी समझ में आना चाहिए कि एनालिटिकल मेथड का पर्पस क्या होगा, ये बताओ। टू ड्रॉ डायग्राम और टू फाइंड वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज से क्या मीन करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू से मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन था कि इस चेयर पे ऑल ऑफ अस कैन एक्सर्ट फोर्स एंड इन व्हाट डायरेक्शन इट विल मूव, ऐसा तो नहीं कि सबके डायरेक्शन में मूव करेगा, किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और वो कौन सा डायरेक्शन है उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन। किसका? रिजल्टेंट का। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगा, डायग्राम से तो नहीं काम होगा ना, तो वो किस मेथड से आएगा? एनालिटिकल मेथड। तो वो हम लोगों को डिस्कस करना होगा, व्हाट इज एनालिटिकल मेथड। ठीक है।